हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर के सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में यह पढ़ा था कि जो हैक ड्राइवर होता है वह कहता है कि हम खाना रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे क्योंकि ये रेस्टोरेंट अच्छे नहीं हैं, इनमें से दो चार रेस्टोरेंट ही अच्छे हैं। हम खाना अपनी वाइफ से पैक करवा लेते हैं जो कि सस्ता भी पड़ेगा और इस ऑयली तेल से अच्छा भी होगा, और हम उस खाने को लंच के तौर पर वादे की पहाड़ियों पर खाएंगे और वहाँ पर अनेक नज़ारा देखेंगे। तो आगे क्या बताया गया है। I know that Bill's helpfulness to you young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। मुझे इस बात का ज्ञान था कि बिल का नौजवान शहरी के प्रति सहायता वाला उसका व्यवहार पूरी तरह भाईचारे की भावना वाला नहीं है। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट what was then a very high price। मैं इस वक्त के लिए उसे पैसे दे रहा था। आखिर में मैंने उसे 6 घंटे का किराया दिया था जिसमें लंच का 1 घंटा भी शामिल था तथा उस वक्त वह काफ़ी बड़ी राशि थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। मगर वह मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। मैंने सारी राशि फर्म से उगाई थी, यानी कि फर्म ने ही उसको सारी राशि दी थी। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। मगर उसकी उपस्थिति के लिए मुझे उसे स्वयं कुछ देना था। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। उसका खुशमिजाज देहाती ज्ञान मेरे जैसे देहाती लड़के की खातिर जो नगर की ज़िंदगी से उब चुका था काफ़ी ताजगी देने वाला था। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्च्योर एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमोंग द ट्रीज। जब हम पहाड़ी के शिखर पर बैठे थे तो हम चारागाहों और छोटी खाड़ियों की तरफ निहार रहे थे, यानी कि उनको देख रहे थे जो पेड़ों के मध्य में थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड ऑफ ऑल दोज पीपल इन इट। उसने न्यू मुलियन के विषय में बातें की तथा शब्दों द्वारा इसके सभी निवासियों की एक तस्वीर बना दी, यानी कि गांव की पूरी जानकारी उसको दे दी। ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फूलिशनेस। उसने हर एक वस्तु पर ध्यान डाला, मगर यह कोई मायने नहीं रखता कि वह उन लोगों पर कितना हंसा। वह उनकी बेवकूफ़ी को जानता था तथा उन्हें माफ़ भी करता था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट। उसने मंत्री की पत्नी के बारे में वर्णन किया जो चर्च में सबसे ऊंची आवाज़ में गाती थी जब वह सबसे ज़्यादा कर्जदार थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हुज कम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ। उसने उन लड़कों पर कटाक्ष किए जो शानदार वस्त्रों में कॉलेजों से वापस आए थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर्स हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड ए टाई ऑन द सेम डे। उसने उस वकील के विषय में बताया जिसकी पत्नी उसे एक ही दिन टाई तथा कॉलर दोनों लगाए नहीं देख सकती थी। ही मेड दैम ऑल लाइव। उसने उन सभी को मानो जीवित कर दिया, यानी कि उनका वर्णन किया था तो ऐसा लग रहा था वो सभी जीवित हैं। ऑन दैट डे आई कम टू नो न्यू मुलियन बेटर दैन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। उस रोज़ मैं न्यू मुलियन के विषय में शहर की अपेक्षा काफ़ी जानकारी पा गया था और इससे ज़्यादा प्रेम करने लगा था, यानी कि मुलियन गांव से उसको लगाव हो गया था। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़ बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स। बिल कॉलेज एवं नगरों से परिचित नहीं था, मगर उसने देश का काफ़ी दूर दूर तक भ्रमण किया था
तथा बहुत से कार्य भी किए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंपैसिटी एंड लाफर। अपने हिम्मत वाले कारनामों से वह अपने विचारों यानी कि अपने दर्शन में सादगी और हंसी ला पाया था। ही स्ट्रेंथेंड मी, उसने मुझे भी ताकतवर बना दिया था। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins। हमने चारागाहों एवं वनों वाले उस शांत क्षेत्र को छोड़ दिया था तथा लुटकिंस की खोज में लगे रहे। We could not find him, हम उसे नहीं पा सके थे। At last Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north। आखिरकार बिल लुटकिंस के दोस्त से मिला तथा उसे यह मानना पड़ा कि उसके अंदाजे के मुताबिक ओलिवर लुटकिंस उत्तर दिशा में 3 मील दूर अपनी माता की फार्म पर जा चुका था। वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम योजना बनाते हुए उधर ही चल पड़े। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर्स की मदर को जानता था। कौन कह रहा है ये बात? हैक ड्राइवर कह रहा है लॉयर्स से। शी इज़ ए टेरर बिल साइट, मैं ओलिवर की माँ से परिचित हूँ, उसको जानता हूँ, वह एक आतंक है। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs। हैक ड्राइवर कहता है कि मैं एक बार उसकी खातिर यानी कि उसकी माँ की खातिर एक ट्रंक वहाँ से लेकर आया था। उसने मानो मेरी खाल ही खींच ली थी क्योंकि मैंने उस बक्से को अंडे के बक्से की भांति सावधानी से नहीं रखा था। शी इज़ अबाउट 9 feet tall और 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk। उसकी लंबाई लगभग 9 फुट की है तथा मोटाई 4 फुट की है। वह एक बिल्ली की भांति चतुर है तथा वह निश्चित तरह की बातें कर सकती है। आई विल बेट ओलिवर हियर दैट somebody is chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirts। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई उसकी तलाश में है और वह स्वयं को अपनी माँ के पीछे छिपाने के उद्देश्य से वहाँ चला गया है। वेल वी विल ट्राई हर, अच्छा हम उसे परखेंगे। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय, मगर लड़के तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीरिंग। यह मुझे करने दो, तुम साहित्य तथा कानून में तो बड़े हो सकते हो मगर तुमने अपनी बात को मजबूती से कहने का वास्तविक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया है। वी ड्रॉ इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमेन। हम गाड़ी चलाकर एक सतरहीन फार्म हाउस पर पहुँचे। हमारी मुलाकात एक विशाल एवं खुशमिजाज बूढ़ी औरत से हुई। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नेसन्स द कार्टर एंड हैकमैन। अब वकील क्या कहता है? मेरा गाइड वीरतापूर्वक उसके करीब गया और बोला, मुझे पहचानो, मैं एक गाड़ी वाहन बिल मैग्नुसन हूँ। आई वांट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके पुत्र ओलिवर से मुलाकात करना चाहता हूँ। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू सी शाउटेड, वह चिल्लाई। मैं ओलिवर के विषय में कुछ नहीं जानती तथा जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। नाउ लुक हियर, अब जरा इधर देखिए। वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, हम काफ़ी बकवास बन चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। हैक ड्राइवर लुटकिंस की माता को बताता है कि वह नवयुग शहर से अदालत की प्रतिनिधित्व करता है तथा ओलिवर लुटकिंस की तलाश करने के लिए हम सारी संपत्ति की तलाशी लेने का अधिकार रखते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इम्पोर्टेंट एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड। बिल ने मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था और वह
औरत काफ़ी प्रभावित हुई। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। वह रसोई घर की तरफ बढ़ी और हमने उसका अनुकरण किया, यानी कि उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टोव एंड मर्चेंट ऑन अस शाउटिंग। उसने पुराने किस्म के स्टोव में से एक लोहे की छड़ी निकाली तथा हमारी तरफ चिल्लाती हुई दौड़ी। यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ट फर्स्ट। अब हैक ड्राइवर लॉयर को कहता है कि तुम जहां चाहो वहां तलाश कर सकते हो, यदि तुम्हें पहले जलने से एतराज़ न हो तो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। वह चीखी और हमें भयभीत होकर भागते देखकर हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस बिल विस्पर्ड। बिल ने धीमी आवाज़ में कहा, आओ यहाँ से भाग चले, वह हमारा कत्ल कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल। हैक ड्राइवर ने लॉयर से कहा, क्या तुमने उसको हंसते हुए देखा जब हम भाग रहे थे? वो हमारे पीछे भाग रही थी। और शी वॉज लाफ्ड एट अस, और वह हमारी तरफ देखकर हंस रही थी। आई एग्री दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। मैं उससे सहमत था कि यह बहुत ही निंदनीय बर्ताव था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस। उसके बावजूद हमने घर की तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि मकान केवल एक ही मंजिल का था। बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज। बिल मकान के चारों तरफ घूम गया और सारी खिड़कियों से झांक कर भी देख लिया। वी एग्जामिनेड द बार्न एंड स्टेबल। वी वर रिस्पॉन्सिबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर। हमने अनाज के भंडार एवं अस्तबल का भी निरीक्षण किया, यानी कि उनको वहाँ पर भी हमने देखा, उसको ढूंढा। हमें पूरी तसल्ली हो गई कि लुटकिंस अब यहाँ पर नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन। अब मेरा दोपहर वाली गाड़ी पकड़ने का वक्त लगभग हो गया था तथा बिल ने मुझे स्टेशन पर पहुंचा दिया। ऑन द वे टू द सिटी आई वॉरिड वेरी लिटल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। शहर की तरफ वापस आते समय मुझे लुटकिंस को तलाश करने में असफल होने की बहुत कम चिंता थी। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन। मैं बिल मैग्नूसन के विषय में सोचने में व्यस्त था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मूलियन टू प्रैक्टिस लॉ। असल में मैंने न्यू मूलियन में वापस जाकर वकालत करने के बारे में सोचा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फेट्स एंड गुस्टाफ एंड ए हंड्रेड अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। यदि मेरी मुलाकात बिल जैसे गहन और खुश मिजाज आदमी से न हुई होती तो शायद मेरा फ्रिज तथा गुस्टाफ तथा सैकड़ों दूसरे व्यक्तियों से जो धीमे स्वरों में बोलते हैं साधारण एवं बुद्धिमान पड़ोसियों से प्रेम न हो पाता। अब लायर जाते टाइम यह सोच रहा है कि यदि मेरी मुलाकात हैक ड्राइवर से नहीं होती तो मैं इतने सारे लोगों से नहीं मिल पाता, इतने सारे लोगों के बारे में जानकारी नहीं ले पाता। आई पिक्चर्स एन honest and happy life beyond the strict लिमिटेड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म। मैंने यूनिवर्सिटियों तथा कानूनी फर्मों की हदों से निकलकर एक ईमानदार एवं समृद्ध जिंदगी को चित्रित किया, यानी कि समझा। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड ए ट्रेजर। मैं जोश से परिपूर्ण था, मुझे एक खजाना प्राप्त हो गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ। मैंने ज़िंदगी के एक नवीन रास्ते को खोज लिया था। ये बातें वकील सोच रहा है जब वह शहर में वापस जा रहा होता है। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डेट। मगर मैंने लुटकिंस के विषय में काफ़ी चिंता नहीं की, सिर्फ यह चिंता फ्रम ने की। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट। मैंने देखा सभी चिंतित थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। अगली प्रातः मुकदमा अदालत में आ रहा था और उन्हें ज़रूरत थी लुटकिंस की। आई वॉज ए शेमफुल यूजलेस फूल। मैं एक शर्मनाक बेकार
बेवकूफ़ था। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिस लीगल कैरियर ऑलमोस्ट कम टू एन एंड देयरफॉर इट हैड बिगन। उस प्रातः भविष्य का मेरा कानून धंधा आरंभ होने से पूर्व ही ख़त्म हो गया था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी। जज ने तो लगभग मुझे मार ही डाला। आई माई डू वेल एट डिगिंग डिचेज। उसने मुझे इशारा किया कि मुझे इस काम से बेहतर तो खाई खोदने का काम शुरू कर देना चाहिए। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस। मुझे फिर न्यू मुलियन जाने का हुक्म मिला और मेरे साथ एक अन्य व्यक्ति को भेजा गया जो लुटकिंस के साथ कार्य कर चुका था। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई laughing ऑल ओवर अगेन विद बिल। मुझे इस बात से अधिक दुख था क्योंकि इसके कारण मैं बिल के साथ ज़्यादा मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगा। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. जब ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची तो बिल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के साथ खड़ा था। Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. यह आश्चर्यजनक बात थी कि वह वृद्ध शेरनी लुटकिंस की माता वहाँ बिल के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, जरा सा भी झगड़ा नहीं कर रही थी। From the train step, I pointing Bill out my companion and said, "There's a fine fellow, a real man." अब आगे बढ़ते हुए वकील बताता है, गाड़ियों की सीढ़ियों से मैंने अपने सहयोगी को बिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह बड़ा शानदार व्यक्ति है, एक वास्तविक इंसान। I spent the day with him. मैंने सारा दिन उसके साथ ही व्यतीत किया था। He helped you hunt for Oliver Lutkins. अब वकील के साथ जो व्यक्ति है वह वकील से पूछता है कि उसने ओलिवर लुटकिंस की तलाश में तुम्हारी सहायता की थी। Yes, he helped me at a lot. हाँ, उसने मेरी बड़ी सहायता की थी। यानी कि उसका जो साथी है उसके साथ जो दोबारा गांव में आता है वह पूछ रहा है कि भी क्या इस व्यक्ति ने तुम्हारी सहायता की थी। तो लॉयर कहता हाँ, इसने मेरी सहायता की थी पिछली बार। He must have, he is Lutkins himself. उसने ज़रूर की होगी, वह खुद ही लुटकिंस है। What real hurt me was that when I surveyed the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. जिस बात से मुझे पीड़ा का एहसास हुआ वह थी जब मैंने समन दिए तो लुटकिंस तथा उसकी माता मुझ पर इस प्रकार हंसे जैसे कि मैं कोई 7 साल का चमकीला बालक था। With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. प्यार भरी दयालुता के साथ उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि वह उनके साथ कॉफ़ी पीने के लिए एक पड़ोसी के मकान पर चलें। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. Lutkins खुश होकर बोला, मैंने उन्हें आपके विषय में बताया और वे आपसे मुलाकात के इच्छुक हैं। They are about the only folk in the town that missed seeing you yesterday. कस्बे में सिर्फ वे ही ऐसे लोग हैं जो कल आपसे मुलाकात करने से चूक गए थे। तो इस तरह से गाइस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। द हैक ड्राइवर चैप्टर कंप्लीट होता है जिसके राइटर थे सिंक्लेयर लुइस। और मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।